बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तहारत का बाब हमारा चल रहा है और तहारत के अंदर जो सबसे आखिरी उन्वान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत आबिद भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं कासिम भाई? अल्लाह का दुआ दुआ है। जी। तो अभी ज्वाइन तहार है। जी जी आइए, अभी शुरू हुआ। तहारत के बाब में उन्वान जो चल रहा है हमारा वो है हैज, निफास और क्या भाई, और इस्तिहाजा। तुहर मोतादा कब है, आदत कैसे तब्दील होती है? जी, तो सबसे पहले जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले यानी ये तीन चीजें हैं। हैज को यहाँ लिखते हैं, हैज, निफास, इस्तिहाजा। हैज जो है वो फोन है। हालांकि ये तीनों फोन हैज, निफास और इस्तिहाजा ये औरत की शर्मगाह से निकल रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क ये है कि हैज जो है ये औरत के रहम से निकलता है, जिसे हम आम में बच्चादानी कहते हैं। जी आदिल भाई कुछ हमारे तो हैज का खून जो है ये रहम से निकलने वाला खून है। और निफास का जो खून है ये भी रहम से निकलता है। लेकिन बीमारी इस्तिहाजा जो है ये बीमारी की वजह से है। हैज में आने वाला खून ये औरत की सेहत की निशानदेही है। निफास ये तो बच्चे की विलादत के बाद। तीसरा इस्तिहाजा जो है ये सेहत नहीं बल्कि बीमारी की निशानी है कि अब वो औरत बीमार है, अब उसे इलाज की जरूरत है। अच्छा, ये जो हैज है इसके आने के लिए चंद शरायत है। हैज के आने के लिए पहली शर्त ये है कि औरत जो है शायद पहली शर्त ये होनी चाहिए कि औरत बालिगा हो। और बालिगा की मुद्दत क्या दी गई है? 9 साल। 9 साल। यानी 9 साल के बाद अगर उसे खून आ रहा है और ये 9 साल जो है ये चांद के मुताबिक होगा, कमरी तारीख होगी, तो फिर अब जो खून होगा ये हैज का खून होगा। अच्छा, इस बलूगत की जो सबसे ज्यादा उम्र है वो कौन सी है? अब मान लीजिए एक लड़की को 9 साल पे खून नहीं आया, 10वें साल पे भी खून नहीं आया, तो किस वक्त तक उसकी बलूगत का इंतजार किया जाएगा? क्योंकि जब तक बालिग नहीं हुई है तब तक के लिए उस पर शरीयत का हुक्म लागू नहीं हुआ। नमाज उसके लिए जरूरी नहीं, और इसी तरह जो फराइज इबादत है उसके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि अभी बालिग नहीं हुई। तो मेरा सवाल यह है कि 9 साल के बाद उसे खून नहीं आया, 10वें साल पे भी खून नहीं आया, तो कितने साल तक इंतजार किया जाएगा उसकी बलूगत का? 12 साल। जी, 12। ये जो इंतजार की मुद्दत है वो 15 साल। यानी अगर 15 साल की आवाज आ रही है, 15 साल तक
एक लड़की को खून नहीं आ रहा है हैज का खून, और 15 साल के बाद भी अगर उसे खून नहीं आ रहा है, लेकिन 15 साल की उम्र में वो बालिग मानी जाएगी कि अब वो बालिग हो चुकी है और शरीयत के अहकाम उस पर लागू हो चुके हैं। बात समझ में आई भाई? जी, बात समझ में आई भाई? जी। और आबिद भाई अगर वो 17 साल में बालिग हुई तो? 17 साल में उसे हैज का खून आया है, 15 साल में वो बालिग हो चुकी है, फर्क ये जी। है। 17 साल में बालिग नहीं हुई है। अगर 15 साल तक उसे हैज का खून नहीं आया तो अब 15 साल की उम्र में वो बालिग ही शुमार होगी, चाहे जाए कि उसे खून 17 में आए, 18 में आए, 19 में आए। लेकिन 15 साल ये मैक्सिमम मुद्दत है बलागत की, कि अब वो खून आए या ना आए, लेकिन अब वो बालिगा शुमार होगी 15 साल की उम्र। क्लियर है भाई? जी। ये क्लियर है। अच्छा, ये तो बलागत की उम्र है कि कम से कम 9 साल और 15 साल तक इंतजार किया जाएगा, वरना 15 साल के बाद जो है उस पर शरीयत के अहकाम लागू हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत है वो 55 साल है। और इस उम्र में पहुंचने के बाद औरत को आयसा कहा जाता है, यानी अब वो मायूस हो चुकी है। किस चीज से मायूस हो चुकी है? हैज का खून आने से वो अब मायूस हो चुकी है। अच्छा, लेकिन इस 55 साल की उम्र में देखा ये जाएगा, नोट करने की बात यह है कि अगर 55 साल के बाद भी अगर जो खून आ रहा है बहुत सुर्ख या सया होगा तो ये भी हैज शुमार किया जाएगा। क्लियर है भाई? दूसरी चीज है कि 55 साल से पहले अगर उसे जो हैज आता था और उस हैज का रंग सुर्ख या सया नहीं था बल्कि मटियाला था, या फिर सुर्ख या सया नहीं था बल्कि उस हैज का रंग जो है वो सब्ज था, और 55 साल के बाद भी अगर उसे खून उसी रंग का आ रहा है जो 55 साल से पहले आ रहा था, तो वो भी हाइजा शुमार होगी कि अब उसे हैज आ रहा है। कोट का रंग पहले के मुताबिक आ रहा है तो ये भी हैज शुमार किया जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को नोट्स करते हुए चले भाई सारों को। यहां तक बात क्लियर है भाई उम्र के मुतालिक? अच्छा, तीसरी जो शर्त है वो ये है हैज के लिए कि दौरान हमल खून ना आए। क्योंकि हैज का ताल्लुक रहम से है, औरत के रहम से। औरत के रहम से हैज का खून निकलता है। हमल के दौरान ये होता है कि वो जो हैज का खून है वो आना इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि रहम बंद हो चुका है। तो गोया अब वो रहम से खून नहीं निकल रहा है, तो इसलिए अगर हमल के दौरान खून आ रहा है तो वो खून रहम से नहीं आ रहा है बल्कि किसी और बीमारी की वजह से आ रहा है। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि हमल के दौरान जो हैज का खून आता है, अब चूंकि वो रहम से उसका ताल्लुक है, अब ये रहम में ही मौजूद है, और अल्लाह ताला इस खून को बच्चे की ग़िज़ा बनाते हैं, और इससे बच्चे की नशोद नुमा वो औरत के रहम में होती है। बात क्लियर है भाई? जी, समझ में आई भाई? जी जी।
चौथी शर्त इसमें यह है हैज के लिए कि हैज का जो खून होगा वो 3 दिन से ज्यादा होगा, लेकिन 10 दिन से कम होगा। यानी एक एक लड़की जो है वो बालिग हुई और इसे पहली बार हैज का खून आ रहा है। अब देखा जाएगा कि इसे 3 दिन खून आया है या नहीं आया है। अगर इसे 3 दिन आया है तो फिर ये तो हैज में शुमार होगा। लेकिन अगर इसे 2 दिन खून आया और उसके बाद खून आना बंद हो गया, अब इसका शुमार हैज में नहीं होगा, बल्कि अब इसका शुमार इस्तिहाजा में होगा, बीमारी में इसको शुमार किया जाएगा। ठीक इसी तरह अगर इसे 3 दिन से जायद आया, चौथे दिन आया, 5वें दिन आया और बंद हो गया, तो भी हैज में शुमार होगा। लेकिन अगर 10 दिन से जायद आ रहा है, मिसाल के तौर पे 15 दिन उसे खून आ गया, तो शुरू के 10 दिन ये हैज में शुमार होंगे, बाकी के 5 दिन को इस्तिहाजा में शुमार किया जाएगा। बात समझ में आई भाई? जी जी हजरत। तो ये चंद शराइत थे हैज के लिए कि जब भी हैज आए तो इन शराइत को का लिहाज करना जरूरी है। अच्छा, हैज के खून का रंग क्या होगा? हैज का रंग तो फुकहा ने इसके 6 रंग बताए हैं। पहला जो बताया है वो जर्द। बाज में इस जर्दी को गदला भी कहा गया है, बाज फुकहा ने। आदिल भाई जरा इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करें, जर्द। जर्द येलोइश को कहेंगे। जर्दी होता ना, जैसे वो अंडे की जर्दी, वो येलो होता है, पीलापन होता है, तो वहीं से आया जर्द। बाज ने इसको गदला भी कहा है कि गदले से मुराद ये है कि मुख्तलिफ कलर जो है वो आपस में जब मिल जाते हैं तो एक गदला नुमा कलर तैयार होता है, तो बाज ने उसको गदला शुमार किया है। दूसरा जो इसका कलर है वो सुर्ख है। तीसरा सब्ज भी हो सकता है। चौथा मिटियाला होगा और पांचवा सिया होगा। अच्छा, ये जो रंग की तब्दीली है कि मुख्तलिफ औरतों को मुख्तलिफ रंग में हैज का खून आ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह जो है वो खाना है कि जिस किस्म का खाना खाती औरत, उस एतबार से खून का रंग होता है। आज दफा इसकी एक वजह जो है वो अंदरूनी किसी किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं, जिस्मानी तब्दीलियां, जिसकी वजह से खून का रंग मुख्तलिफ होता है। अच्छा, हैज की इब्तिदाई उम्र और इंतहाई उम्र तो हम समझ चुके हैं। अब एक जमाना होता है हैज का, और हैज के बाद का जो जमाना होता है वो तहारत का जमाना होता है। मिसाल के तौर पर एक औरत को, आबिद भाई 4 माह क्या है? 4 माह जी 4 में मिटियाला है। मिट्टियाला मतलब? मिटियाला मिट्टी कलर का होगा वो। जी जी जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी को आप जब यानी पानी वगैरह में मिला देते हैं, मिलाने के बाद आप देखेंगे जिस तरीके की यानी रंग उसके अंदर आता है तो वो मिटियाला कलर हो जाता है। जी। तो एक जमाना हुआ हैज का, और हैज के बाद का जो जमाना होता है वो तहारत का जमाना होता है कि जिस जमाने के अंदर औरत को खून नहीं आ रहा है, तहारत का जमाना, यानी खून ना आए। अच्छा, इस जमाने को तहुर कहते हैं ना भाई? तुहुर 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 है ना? तो तुहुर। तुहुर। सौ के ऊपर पेश है ना, तुहुर। जी जी हाँ। तुहुर। अरे इससे पहले मिटियाला नहीं हो, अभी तो मटियाला होगा। मटियाला, जजाकल्ला जी। खैर। चलिए,
और एक लफ्ज आप पहले बोले थे, हम उसमें फिर हमको टोकना मुनासिब नहीं समझ। नशोदो नुमा को कोई लफ्ज बोले थे आप, जी जी। तो नशो नुमा होगा। अच्छा, जी। जजाकल्लाह। तो तोहुर कहलाता है वो पाकी का जमाना। अब तो जिस तरह जो है हैज की एक मुद्दत है, हैज की मुद्दत क्या है? कम से कम 3 दिन, और ज्यादा से ज्यादा क्या है भाई? 10 दिन। 10 दिन। उसी तरह तुहुर की भी एक मुद्दत है। तुहुर की मुद्दत कम से कम कितनी होनी चाहिए? जी बताइए भाई। 15 दिन, 15 दिन। 15 दिन। और ज्यादा से ज्यादा क्या मुद्दत है इसकी? उसकी कोई मुद्दत नहीं है। मुकर्रर नहीं है। जी। ठीक। तो गोया दो हैज के दरमियान का जो जमाना होगा वो कितने दिन का होगा? कम से कम कितने दिन होना चाहिए दो हैज के दरमियान का जमाना? कम से कम 15 भाई दिन। 15। 15 दिन का होना चाहिए। ठीक है। जी। तो ये जो जमाना है दो हैज के दरमियान का जमाना, अगर कम से कम 15 दिन हो रहा है, तो ये 15 दिन जो है ये कौन सा जमाना है? ये तोहर का जमाना है ना। तुहुर तुहुर का जमाना। तो इसको कहेंगे कामिल तुहर। ठीक है भाई। अगर दो हैज के दरमियान का जमाना 15 दिन से कम हो, इसको क्या कहेंगे? नाकिस ना तुहुर। तो अच्छा, ये दो हैज के दरमियान जो जमाना है 15 दिन का, तो इसको दो हैज शुमार करेंगे, या इसको यहां लिख देते ज्यादा बेहतर। ये जो है दो हैज शुमार होगा, लेकिन जब दो हैज के दरमियान का जमाना ये 15 दिन से कम हो, तो अब ये दो हैज नहीं बल्कि एक हैज शुमार होगा। अब वो आगे चल के हम लोग हैज की गिनती करेंगे। अब आदत के मुआफिक जितने जितने दिन हैज के हुए हैं वो हैज में शुमार होंगे, और बकिया अय्याम को वो अगर फोन आ रहा था तो इस्तेहाजा में शुमार किया जाएगा। तो वो अभी हम लोग गिनती करने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ में आई भाई? जी सर। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। आबिद भाई जरा स्क्रीन ऊपर करते हैं जरा। मैं यहाँ से मौलाना अभी जरा और आगे ऊपर करिए। अभी तो भाई वो 15 दिन दो है इसका समझा था हाँ कल बस निशान बस से, बस। जरा और एक मिसाल देकर समझाइए। जरा नीचे का आइए अभी। जी जी, एक मिनट। नंबर 3 का नहीं 3 का नहीं जरा बच्चों को छोड़ने गया था, नहीं लिख रहा था। कौन सा दौरान खुन्ना हाँ है? 3 नंबर, हाँ दौरान हमल खुलना है तो यहाँ मौलाना आप से। स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा, वरना बहुत नहीं नहीं स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ, जरा आगे करते जाइए। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ तो फिर और आगे चलिए। चलिए हाँ बस। भाई, बिल्कुल आसान है कि अगर दो हैज के जमाना, मिसाल के तौर पर एक बालिगा को 5 दिन का हैज आया, 5 दिन के हैज के आने के बाद 15 दिन का वक्फा दरमियान में रहा, और फिर उसे दोबारा यानी 5 दिन का हैज आया, तो अब ये दो अलहदा हैज शुमार किए जाएंगे। या फिर 5 दिन का हैज आया और दरमियान में 20 दिन जो है वो तुहुर का जमाना रहा,
और फिर 5 दिन का हैज आया तो भी ये 2 अलहदा हैज शुमार किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी बालिगा को 5 दिन का हैज आया और फिर 10 दिन के बाद फिर खून आना शुरू हुआ, अब ये आगे चल के उसका हिसाब लगाएंगे। अगर मान लीजिए खून 3 दिन आया तो अब ये 5 और 3 ये जो है ये हैज एक ही हैज शुमार किया जाएगा। ये 2 अलहदा हैज शुमार नहीं किया जाएगा। जी भाई बात समझ में आई भाई? चलिए अब हम लोग जो है वो हाइजा मुब्तदा और हाइजा क्या कहेंगे, मोतादा क्या कहते हैं उसको भाई, दुरुस्त करें मुझे। मुअतादा। हाइजा की इक़साम और अहकाम। पहली जो किस्म है वो हाइजा मुब्तदा। ये मुब्तदा का लफ्ज हम लोग जो है वो किताबुन नहव में भी कर चुके हैं, शुरुआत। तो हाइजा मुब्तदा किसे कहेंगे कि जिसे पहली बार हैज आ रहा है। और लेकिन इसमें शर्त क्या है, ये जो पहली बार आने वाला हैज होना चाहिए ये 10 दिन से कम और 3 दिन से ज्यादा। तो फिर ये हाइजा मुब्तदा यानी अब उस बच्ची को हैज आना शुरू हो गया है अगर 10 दिन से कम है और 3 दिन से ज्यादा है। लेकिन हमने पहले भी बात कही थी कि अगर 10 दिन से ज्यादा आ गया तो 10 दिन जो है वो हैज के अय्याम है और बकिया जो दिन बचेंगे उसको इस्तिहाजा शुमार किया जाएगा। दूसरी जो किस्म है इसकी, अब एक मर्तबा हाइजा मुब्तदा हो गई, अब उसके बाद के जो महीने से हैं अब उसको क्या कहा जाएगा, हाइजा मुअतादा। क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना? जी मोतादा। इसके अंदर क्या है, हैज की मुकर्रर आदत और इसके अंदर पाकी की मुकर्रर आदत को भी देखा जाएगा। हाइजा और मुब्तदा नहीं होगा अभी भाई, मुब्तदिया होगा। अच्छा, लेकिन जी किताब में तो मुब्तदिया, मुब्तदिया शुरू करने वाली ना, मुब्तदिया। अच्छा, लेकिन किताब के अंदर तो ऐसे ही लिखा है बहरहाल। नहीं नहीं मुब्तदा नहीं होगा वो, मुब्तदिया होगा। इब्तदा से वो है ना, वो शुरू करने वाली औरत है, तो मुब्तदियतुन होगा असल में। जैसे अच्छा, हाइजतुन है, इसी तरह मुब्तदियतुन होना चाहिए अरबी में, पर वो मुब्तदिया बोलते हैं उर्दू की वजह से। हाँ वो अरबी के अंदर, वरना वो तो किताब के अंदर मुब्तदा ऐसे ही लिखा हुआ है, नहीं नहीं, मुब्तदिया। मुब्तदा नहीं, मुब्तदा बोलना गलत हो जाएगा ना। हाइजा मुब्तदिया है शुरू करने वाली औरत। अच्छा अच्छा, चलिए हाइजा जी। मुब्तदिया। लेकिन लिखा क्यों है भाई मुब्तदा? मुब्तदा नहीं होगा, देख ले थोड़ा सा, शायद मुब्तदिया ही होना चाहिए।
नहीं, मुब्तदा ही लिखा है मैंने, एक बार देख ले रहा हूँ जी। अच्छा एक मतलब देख लीजिए, वरना इसमें उस्ताद मोहतरम से पूछ लेंगे। हाँ नहीं, मुब्तदिया लिखा है ये आपका आबिद भाई, दाल के नीचे जेर है। एक मिनट एक मिनट। जी 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 जी, हाँ ठीक। जी अच्छा, ये गोल हाँ आ गया आखिर में। जी जी हाँ। तायतानीस। जरा हमें भी दिखाइए कहाँ लिखा है। लिखा है वो सफा नंबर 62 में देखिए। 62, 62। ठीक। आबिद भाई बार बार टोक रहा हूँ, नाराज नहीं होइएगा। नहीं नहीं नहीं, जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला भाई। चलिए, हम लोग जो है अब हाइजा की आदत के एतबार से अब हमें गिनती निकालनी है। इसके अंदर जो हमारे किताब में कई ऐसी मिसालें दी गई है कि जिसके अंदर आदत में तब्दीली हो रही है। अच्छा, आदत की जो तब्दीली है हाइजा की, वो गुज़िश्ता हैज के दिन को देखा जाएगा। अब इसकी चंद मिसालें ले लेते हैं, जो मिसालें हमारे किताब के अंदर मौजूद हैं। जी, सबसे पहली सूरत के अंदर बयान किया गया है कि मुअतादा का खून गुज़िश्ता आदत के खिलाफ आया है और 10 दिन से आधा ज्यादा हो। आया। जी, और आदत के तमाम अय्याम में आया तो इस हैज की पिछली आदत को बरकरार रखा जाएगा। चुनांचे जितने दिन आदत के हैं उतने दिन हैज और बाकी इस्तिहाजा को होंगे। और इसको मिसाल के जरिए से भी समझाया गया है कि अगर आदत 6 दिन और तोहर की आदत 20 दिन, तो उसे 17 दिन पाकी के बाद 12 दिन खून आया, तो उस हैज का गुज़िश्ता आदत के मुताबिक 6 दिन यानी 21 ता 26 होगा, और इब्तिदाई 3 दिन 18 ता 20 और आखिरी 3 दिन 27 ता 29 इस्तिहाजा होगा। अब इसको जरा सा हम लोग वजाहत करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ लिखा गया है कि एक औरत की आदत जो है वो 6 दिन की थी कि उसे हर माह 6 दिन हैज का खून आता, और 20 दिन जो है वो तुहुर का जमाना है। लेकिन अब जो इसके बाद वाले महीना यानी गुज़िश्ते महीने में तो ऐसा हुआ और उससे पहले भी ऐसा हुआ, जिसकी बुनियाद पर यह तय किया गया कि 6 दिन हैज के हैं और 20 दिन तुहुर के हैं। लेकिन अब इस महीने ऐसा हो रहा, मिसाल के तौर पे, कि अब 17 दिन उसको बाकी रही, और फिर 17 दिन के बाद 12 दिन खून आया। अब क्योंकि इसके जो तोहर का जमाना है, देखिए ये 6 दिन जो हैज है और यहाँ 12 दिन जो है, 12 दिन जो खून आया है, तो जाहिर बात है कि 12 दिन अगर खून आ रहा है, अच्छा इस 12 दिन के अंदर शुरू के जो 6 दिन होंगे, नहीं ऐसे नहीं, 17,
हाँ, चूंकि तहुर का जमाना 20 दिन का था, तो शुरू के जो 3 दिन, इस 12 दिन में शुरू के जो 3 दिन होंगे, वो 3 दिन हैज नहीं शुमार किया जाएगा, बल्कि इस 3 दिनों को इस्तिहाजा शुमार किया जाएगा। और फिर दरमियान में जो 6 दिन गुजरे हैं, ये हैज के अय्याम होंगे। और फिर आखिर के जो 3 दिन होंगे जिसमें उसको खून आ रहा, क्योंकि 12 दिन खून आया था, तो शुरू के 3 दिन हो गए पाकी के जमाना, लेकिन चूंकि खून आ रहा था इसलिए उसको जो है इस्तिहाजा में शुमार किया गया। फिर दरमियान में 6 दिन, चूंकि 20 दिन की उसकी पाकी की मुद्दत थी, तो यहाँ 17 दिन और यहाँ 3 दिन, ये कुल मिला के 20 दिन इसके पाकी के अय्याम मुकम्मिल हो गए। अब उसके बाद दरमियान में जो 6 दिन आया वो हैज के अय्याम होंगे, और आखिर का जो 3 दिन उसे खून आया, फिर इसे इस्तिहाजा कहेंगे। क्लियर है भाई? जी भाई, क्लियर है यहाँ पे? एक बार दोबारा सुनाओ। देखिए, एक औरत को यहाँ जो लिखा है 6 दिन हैज आता था, आदत उसकी 6 दिन की थी, और तुहुर का जो जमाना जो है आदत के मुआफिक 20 दिन था उसका। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 17 दिन, गोया 20 दिन नहीं बल्कि 17 दिन की पाकी के बाद 12 दिन खून आ रहा है। पहले तो 20 दिन पाकी रहती थी, लेकिन अभी 17 दिन के बाद ही खून आना शुरू हो गया है। लेकिन ये खून जो आ रहा है, ये क्या देखा गया कि ये मुस्तकिल 12 दिन खून आ रहा है, इस दरमियान में ये रुका नहीं है ये खून आना। तो अब चूंकि ये 12 दिन खून आया और 17 दिन पाकी की रही, तो इन 12 दिनों में से पहले 3 दिन निकालकर इसको तुहुर के जमाने में शामिल कर दिया जाएगा। और तुहुर के जमाने में जो खून आता है वो हैज का खून नहीं है बल्कि इस्तिहाजा का खून है। अब 20 दिन उसकी पाकी के अय्याम मुकम्मिल हुए, अब जो खून उसको आ रहा है 6 दिन का दरमियान में, वो हैज है। और फिर 6 दिन के बाद भी उसे खून आ रहा है 3 दिन मजीद, तो ये 3 दिन इस्तिहाजा में शुमार होगा। तो गोया इसके अंदर ना ही उसकी गिनती में तब्दीली आई और ना ही जमाने के अंदर तब्दीली आई। बात क्लियर है भाई? जी जी, समझ गया इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकत करे। चलिए, अब इसके अंदर दूसरी मिसाल आप देखें, यहाँ पे दिया हुआ है। ये मिसाल नंबर 2, हैज की आदत 6 दिन और उसे 20 दिन की पाकी के बाद। अभी तो भाई कल आपने मिसाल देकर समझाया था महानी के हिसाब से, वैसा एक बार समझाइए कि तो फिट बैठ जाता है जहन के अंदर। अच्छा, कर लेते हैं इसको, पहले ऐसे हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जैसे चार्ट में जैसे बताया था हमने कल, जी जी, जैसे 1 से चार्ट। 20 तक, 1 से 10 तक, फिर 20, 10 से 27 तक, ऐसे जो लिखा था कल आपने। अच्छा अच्छा जी, वैसे भी करते कोशिश इंशाल्लाह। तो एक औरत की आदत, मसला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा वो चांद के हिसाब से, जी हाँ, चांद के। अच्छा जी जी, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। एक औरत की आदत जो है वो 6 दिन है, 6 दिन उसे हैज आता है। यहाँ दूसरे नंबर मिसाल में आप देखें, और उसका तोहुर का जमाना जो है वो 20 दिन है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसे 20 दिन की पाकी के बाद, अब 20 दिन की पाकी तो उसे मिल रही है, लेकिन 20 दिन की पाकी के बाद अब 11 दिन उसे खून आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर किसी औरत को 10 दिन से ज्यादा अगर खून आया है, तो फिर उसमें देखा जाएगा कि उसकी गुज़िश्ता जो आदत थी, यानी आदत मारूफा भी उसको कहते हैं, कि गुज़िश्ता महीने में अगर उसे मिसाल के तौर पे
6 दिन हैज आया है तो 6 दिन हैज के होंगे, बाकी का अय्याम उसका पाकी में शुमार होगा, लेकिन बाकी के अय्याम में जो खून आया है वो इस्तिहाजा शुमार किया जाता है। तो 6 दिन उसकी गुज़िश्ता आदत थी, 11 दिन खून आया है, तो 5 दिन जो है इसमें से बाद के 5 दिन जो है ये इस्तिहाजा में शुमार होंगे। अब लेकिन इसके अंदर एक बात ये है कि मिसाल के तौर पे एक औरत को गुज़िश्ता महीने 6 दिन खून आया, उससे पहले भी 6 दिन खून आया, तो उसको ये बात समझ में आ गई कि मेरी जो आदत है हैज की वो 6 दिन की आदत है। लेकिन अब इस महीने क्या हो रहा है कि इस महीने 6 दिन के बाद खून रुका नहीं, 7वें दिन भी आ गया, तो अब क्या करेगी? नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं पढ़ेगी। 8वें दिन आया तो क्या करेगी? नहीं। 9वें दिन पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? नहीं पड़ेगी। 10वें दिन पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? 10वें दिन भी नहीं पड़ेगी, 11वां दिन के बाद। अभी तो सवाल फिर से करो। भाई एक औरत की जो आदत है हैज की वो 6 दिन की आदत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन में साइड में, आदत 6 दिन। हाँ, तो 6 दिन की आदत है और 20 दिन जो है वो तुहुर का जमाना है। इस महीने क्या हुआ कि 20 दिन तुहुर के जमाने के बाद 6 दिन खून आने के बाद उसका खून रुका नहीं, 7वें दिन खून आया, 8वें दिन खून आया, 9वें दिन खून आया, 10वें दिन खून आया, तो क्या इस 4 दिनों के अंदर वो नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं पढ़ेगी। चलो ठीक है। कई तो दो वजह, एक बाकी हासिल नहीं करे अब तक, दूसरा यानी गुस्ल क्या क्या ये ऐसा क्या। हाँ आबिद भाई। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ हजरत। हाँ समझ रहा है? हाँ जी 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 जजाकल्लाह। तो 11वें दिन अगर उसे खून आया, आप क्या करेगी? नमाज पढ़ेगी। नहीं 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 पढ़ सकते, मतलब तो गुस्ल करेंगे ना अभी, बाकी हासिल करेंगे ना। भाई गुसल कर लिया, भाई थोड़ी देर के मान लीजिए गुसल कर लिया, लेकिन गुसल करने के बाद 11वें दिन नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? पढ़ेगी। नमाज के पढ़ेगी। अंदर आता नमाज हो जाती है। भाई नमाज पढ़ेगी, लेकिन अब उसे 11वें दिन खून आया तो अब वो क्या समझी? इस्तिहाजा। इस्तिहाजा होगा ना। अब वो क्या समझी कि मेरी आदत में कोई तब्दीली नहीं आई है, मेरी आदत बरकरार है। 6 दिन जो था वो 6 दिन वैसे ही है, लेकिन ये 5 दिन कौन से अय्याम थे? इस्तिहाजा 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 के अय्याम थे, जाएगा ना, ठीक है ना? नमाज पढ़ सकते हैं। आराम से पढ़ सकते हैं। भाई ये 5 दिन इस्तिहाजा के थे, लेकिन उसने तो 4 दिन नमाज नहीं पढ़ा ना, जी जी, बहुत 4वें दिन पहले भी नहीं पड़ेगी, जब 10 दिन पार हो जाएगा उसके बाद पड़ेगी। मालूम चल गया ना कि मेरा हैज का नहीं है, इस्तिहाजा का है। हाँ हाँ वो तो समझ हाँ रहे, हाँ लेकिन मेरे समझाने का मतलब ये है कि उसने तो 4 दिन नमाज नहीं पढ़ा। जी जी, उसके कज़ा करेगी। हाँ, अब यही बात समझने की है कि अब चूंकि उसे समझ में आ गया कि अब ये जो अय्याम थे 5 दिन इस्तिहाजा के अय्याम थे, तो अब जो बकिया 4 दिन की नमाजें हैं उसको जो है उसको दोबारा लौटाना पड़ेगा। बात समझ में आई भाई? हाँ समझ में। अगर नहीं लौटाएगी तो फिर वो तो नहीं, फिर अच्छा उसने फिर नमाज नहीं गुनहगार। पढ़ा, अगर उसने नमाज नहीं पढ़ा इस इंतजार में समझने के लिए कि उसकी आदत बदली है नहीं बदली है, और उसने उन 4 दिनों में नमाज नहीं पढ़ा, तो गुनहगार नहीं है, ठीक है। लेकिन उसे नमाज लौटाना पड़ेगा, अगर नमाज नहीं लौटाई तो फिर गुनहगार होगी। बात समझ में आई भाई? जी 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 जी, लेकिन औरत को ऐसे लग रहा है कि 6 दिन के बाद मुझे इस्तिहाजा का आ रहा है, तो उसमें उसने नमाज कायम कर ली, तो फिर नहीं नहीं, उसे इंतजार नहीं करना कर पड़ेगा। सकती है ना, वो तो नहीं फिर कर, नापाकी की हालत हो जाएगा ना, हो सकता है 10 दिन रुक जाए। पहले इंतजार करना पड़ेगा, 2 से 3 रोज इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जी करना जी, पड़ेगा। वो लाजमी है भाई, इंतजार करना भी। अगर खून रुक गया 10 दिन में तो फिर गुनाहगार हो गया ना, नमाज पढ़ने का भी गुनाह होगा ना। क्लियर है भाई यहाँ तक मामला? जी भाई बात समझ में आई?
चलिए सूरत नंबर 2, मुअतादा का खून गुज़िश्ता आदत के खिलाफ आया, ठीक है, और 10 दिन, ये दूसरी सूरत है, और 10 दिन से ज्यादा आया, लेकिन तमाम अय्याम आदत में नहीं आया। पहली वाली सूरत में क्या हो रहा था, वो अय्याम आदत में खून आ रहा था। आप देखिए ये जो हम लोगों ने जो मिसालें ली हैं, ये शुरू में 1 नंबर मिसाल लिया हम लोगों ने और 2 नंबर मिसाल लिया। इसके अंदर जो खून आ रहा था वो किसमें आ रहा था, अय्याम आदत में भी खून आ रहा था। लेकिन अब दूसरी सूरत में क्या बताया कि आदत के खिलाफ हो रहा है और 10 दिन से ज्यादा आ रहा है। आदत के खिलाफ भी है और 10 दिन से ज्यादा भी है, लेकिन इसके अंदर एक नई सूरत ये पैदा हो गई कि अय्याम आदत जो थी उसकी, उसमें नहीं आया, बल्कि तमाम अय्याम आदत में नहीं आया, बल्कि कुछ अय्याम आदत में आया। और भाई अय्याम किसी की आदत गराटे की आवाज आ रही सुनने की। सोने दीजिए, सो सोने जाता दीजिए, है कौन है? सोने दीजिए, सोने आवाज दीजिए। बता दे, माइक आवाज बंद बता कर दे। दे भाई। हम कैसे बंद करेंगे जब कराटा ले रहा सो के? तो अब उसका कोई इलाज ही नहीं है। बंद किया जाए वहां से, होस्ट साहब बंद करे। चलिए बंद हो गया, बंद हो गया। अब कुछ अय्याम आदत में आया और अय्याम आदत में आने वाला खून तीन दिन से ज्यादा था। अब जो अय्याम आदत में जो खून आया है वो 3 दिन से ज्यादा आया। हाँ, लेकिन तमाम अय्याम आदत में नहीं आया, कुछ अय्याम आदत में आया, और अय्याम आदत में आने वाला खून 3 दिन या उससे ज्यादा देर आया। 3 दिन अच्छा, या उससे ज्यादा जायद आया। हाँ 3 दिन या उससे ज्यादा आया। इसका हुक्म यह है कि उस औरत आदत गिनती के एतबार से तो तब्दील हो जाएगी, अलबत्ता जमाने के एतबार से बाकी रहेगी। चुनांचे जो खून पिछले अय्याम की आदत के मुताबिक आया वो हैज और बाकी इस्तिहाजा, यानी गोया इस अगर इस तरीके से आया कि आदत के खिलाफ हो रहा है और 10 दिन से ज्यादा है, लेकिन अय्याम आदत जो थी उसकी, तो अय्याम आदत के अंदर जो है वो यानी क्या कहते हैं, आने वाला खून जी जी। वो 3 दिन से जायद या उससे यानी 3 दिन तक आया है। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि गिनती बदल जाएगी, जमाना सेम रहेगा। जमाना नहीं बदलेगा। जी। अब इसकी मिसाल यहाँ दी गई है। मिसाल के तौर पर हैज की आदत 6 दिन और तुहुर की आदत 17 दिन। हैज यहाँ लिखते हैं 6 दिन और तुहुर ये कितना है, 17 दिन। उसे 18 दिन के बाद पाकी आ रही, 18 दिन की पाकी के बाद 11 दिन खून आया है। अब क्या हुआ कि तुहुर पहले 17 था, लेकिन अब क्या हो गया, ये 18 हो गया है। एक दिन बढ़ी है। एक दिन बढ़ा नहीं, एक दिन घट गया है बल्कि, यानी तुहूर का जमाना एक दिन बढ़ी है हाँ ना। एक दिन तुहुर का जमाना बढ़ा है, तो जी हैज का जो है वो एक दिन घटा है। जी। इसका इसमें हैज फिर देखना भी होगा ना। जी अभी तो इसमें फिर देखा जाएगा ना कि उसमें 72 घंटा खून आ रहा है कि नहीं आ रहा। दे दिया गया है, ऊपर कंडीशन दे दिया गया है कि 3 दिन से ज्यादा आ रहा है। ये सूरत नंबर 2 में ये क्लियर यहाँ पे लिख दिया, देखिए। जी जी।
तो तुहुर जो है उसका इस बार 18 दिन और उसके बाद 11 दिन खून आ रहा है। तो इसका हैज 5 दिन यानी 19 ता 23 होगा और बाकी 6 दिन इस्तिहाजा होगा। तो चूंकि तुहुर का जमाना इस क्या हुआ, ये बदल गया है, यानी एक दिन बढ़ी है, 17 से 18 हुई है। 17 से ये 18 हो गया है, एक दिन तुहुर का जमाना बढ़ गया है। और पिछली बार उसको जो हैज आ रहा था वो 6 दिन का था, जी जी। कि एक दिन तुहुर का जमाना बढ़ा है, इस वजह से अब ये हैज का जो जमाना है ये घट के कितना हो जाएगा, 5 दिन 5 हो। दिन। और बाकी के जो अय्याम बचेंगे जी, 6 दिन, उसको इस्तिहाजा कह देंगे। वो इस्तिहाजा का जमाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो खून आया, ये खून 11 दिन नहीं था, ये खून 8 दिन आया, तो फिर क्या होगा? फिर उसकी आदत बदल गई होगी उसको। 2 दिन इस्तेमाल। नहीं, नहीं, इस्तिहाजा नहीं भाई, फिर रुकेंगी ना वो फिर इंतजार करेगी 10 दिन तक। 8 फिर दिन वही अगर भाई अगर उसे 8 दिन 10 दिन खून आ रहा है, जी फरमाइए। हाँ जी जी, बताइए बताइए। नहीं नहीं, बताइए बताइए। नहीं बोलिए बताइए भाई, अभी। बोलिए, बोलिएगा तो मसला खुलेगा ना भाई, बात करते रहे। हाँ नहीं, बता रहे थे, कोई साथी बता रहे, आप शायद बात कर रहे थे ना, बात कीजिए। अगर 8 दिन का हैज आया, हम्म। तो यानी रुका नहीं, हाँ। अब हम उसको 11 दिन या 12 दिन तक इंतजार करेंगे। हम्म। हम्म। फिर तो अगर क्या? उसके बाद नहीं, 10 दिन तक इंतजार करे तो हैज में चाहता वो, अगर 10 दिन में रुक गया तो हैज यानी उनका तब्दील हो गया। अब जी आदत जी। बदल, सही है, बिल्कुल हाँ, सही। आदत बदल गई। हाँ, 10 दिन से जायद ये असल है, ठीक है ना। अगर हाँ 10 दिन से कम आया तो अब फिर हम फौरन क्या कहेंगे कि अब उसकी आदत बदल गई है, अब उसके हैज के जो अय्याम है वो 8 दिन शुमार हो रहा है। क्लियर है भाई? जी जी जी, आबिद भाई। क्लियर है। चलिए, नंबर 3, सूरत नंबर 3। मुअतादा का खून गुज़िश्ता आदत के खिलाफ आया, चलिए, और 10 दिन से ज्यादा आया। हैज जो है 10 दिन से ज्यादा है, लेकिन तमाम अय्याम आदत में नहीं आया, बल्कि कुछ अय्याम आदत में आया। और अय्याम आदत में आने वाला खून भी 3 दिन के बराबर नहीं बल्कि उससे कम है। इससे पहले वाली सूरत में क्या हो रहा था कि अय्याम आदत में तो तमाम अय्याम आदत में नहीं आया, लेकिन 3 दिन से जायद था। और इस सूरत में क्या हो रहा है कि अब जो खून आ रहा है ये 3 दिन से कम है। तो इसका हुक्म यह है कि इस औरत की आदत गिनती के एतबार से तो बाकी रहेगी, अलबत्ता जमाने के एतबार से बदल जाएगी। ऊपर क्या बदल रहा था भाई? ऊपर वाली सूरत गिनती बदल रही थी लेकिन जमाना नहीं बदल रहा था। और इस सूरत के अंदर क्या हो रहा है कि गिनती बाकी है और जमाने में तब्दीली आ गई। कब? जब अय्याम आदत में आने वाला खून 3 दिन से कम है, तो फिर क्या, गिनती बदल गई लेकिन अय्याम बाकी है। जमाना नहीं बदला। अब मिसाल इसकी दी गई है। आदत क्या है? हैज की आदत 7 दिन, और तुहर का जमाना क्या है? 16 दिन। इस उसे 21 दिन की पाकी के बाद 11 दिन खून आया। अब क्या हो रहा है कि 21 दिन, 16 दिन उसका तुहर का जमाना था, लेकिन इस बार क्या हो गया कि 21 दिन की पाकी के बाद 11 दिन खून आया है। तो इस सूरत में इब्तिदाई 7 दिन 22 से 28 हैज होगा और बाकी 4 दिन इस्तिहाजा होगा। अब हम यूं समझेंगे कि इस औरत की आइंदा गिनती
के एतबार से तो बाकी है, अलबत्ता जमाने के एतबार से बदल गई है। तो इसकी गिनती अब चूंकि 11 दिन, 21 दिन के पाकी के बाद 11 दिन से हैज का खून आया है, तो शुरू के जो 7 दिन होंगे वो तो हैज में शुमार हो गया, और बकिया जो 4 दिन बचे हैं इस 11 दिन में, इस्तिहाजा में। वो इस्तेहाजा शुमार हो गया। जमाना के एतबार से बदल गया। अच्छा जी हाँ, जमाने के एतबार से ये बदल गया कि पहले जो आ रहा था वो 16 दिन के बाद आया था, लेकिन अभी जो आया है ये 21 दिन के बाद आ रहा है। जी बात समझ में आई भाई? आबिद भाई, जी फरमाइए। एक बार फिर से आप जो समझाए फिर से समझाइए। गिनती बदल गई है और जमाना नहीं बदला। अभी तो मिसाल देकर समझाए महानी की। महाने की मिसाल, मिसाल के तौर पर अब मुहर्रम। जून। जी हाँ हाँ, बताइए। मुहर्रम। जी मुहर्रम, या फिर इससे पहले चले जाइए जिलहिज्जा की तारीख में जिलहिज्जा। उस औरत को जो हैज आ रहा था वो 7 दिन का था। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक उसे हैज आया जिलहिज्जा के महीने। और फिर क्या हुआ कि 8 तारीख से 24 तारीख तक वो पाकी के जमाने में गुजारा उसने। ठीक है। अब उसे क्या हो गया कि फिर 11 यानी 25 तारीख से, मान लीजिए 30 का महीना था, तो 25, 5, 30 और वहां 6 मुहर्रमुल हराम तक अब उसे दोबारा है खून आ रहा है। ठीक है भाई। तो शुरू में इसको उसके कितने दिन का हैज आया था? 6 दिनों का हैज आया था। और उसकी पाकी का जमाना कितना था भाई? 8 और 24, 16। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुहर्रम के महीने में, बल्कि जुलहज के 25 तारीख से 6 मुहर्रम तक मुस्तकिल उसे 11 दिन खून आया। जो बाकी का 5 दिन खून आया वो इस्तिहाजा में होगा। तो चूंकि 11 दिन इसे खून आया, तो जी। 7 दिन इसकी आदत थी। 7 7 दिन इसका क्या हो गया? हैज में शुमार हो गया। क्योंकि देखिए 15 दिन का जमाना गुजर चुका है। आप देखिए 16 दिन हो चुका है यहाँ पे। हाँ। अगर ये 15 दिन से कम मुद्दत होता तो और हुक्म लगता, लेकिन चूंकि ये 16 दिन गुजर चुका है, अब ये दूसरे हैज इसका शुरू हो गया है, तो शुरू के 7 दिन हैज में शुमार हो गए, और बकिया जो 4 दिन बचे हैं वो इस्तिहाजा में शुमार हो गया। इस्तिहाजा में शुमार होगा। अब इस्तिहाजा के बाद मिसाल के तौर पे इसे दोबारा जो पाकी हासिल हो रही है, अब इस्तिहाजा 4 दिन के बाद अब 16 दिन तक खून नहीं आया, तो अब ये 4 और 16 कितने दिन हो गए? 20 दिन पाकी का जमाना हुआ। लेकिन 20 दिन में पहले 4 दिन इस्तिहाजा और 16 दिन क्या हो गए? पाकी का जमाना हो गया। तो अब ये 20 दिन जो है ये जमाने के एतबार से बदल गया अब। हाँ, जमाने के एतबार से बदल गया। लेकिन गिनती वही रही, गिनती आप के देखिए 7 हाँ, दिन, गिनती के एतबार 7 से दिन वही है। रही। क्लियर है भाई? हाँ जी। चलिए, तो ये सूरत नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया। सूरत नंबर 4, मुअतादा का खून गुज़िश्ता आदत के खिलाफ आया और 10 दिन से ज्यादा आया। खून क्या हो रहा है? 10 दिन से ज्यादा आ रहा है।
लेकिन ये खून अय्याम आदत में किसी दिन में नहीं आया, अय्याम आदत में नहीं आया। बल्कि बाकी दिनों में आया, तो इसका हुक्म ये होगा कि आदत गिनती के एतबार से तो बाकी रहेगी, अलबत्ता जमाने के एतबार से बदल जाएगी। गिनती बाकी है और जमाना बदल गया। जमाना बदल गया। अब इसकी मिसाल दी गई है कि हैज की आदत 4 दिन की थी और तुहुर का जमाना ये 20 दिन का, उसे 27 दिन की पाकी रही। अब पाकी का जमाना क्या हुआ? 27 दिन बढ़कर, और 12 दिन खून आ गया। इसको यूं लिखते हैं, पहले तुहुर को लिखते हैं तो आसानी समझ में आएगा। तो तुहुर का जमाने की आदत क्या थी उसकी? तुहुर 20 दिन का था और हैज जो है ये 4 दिन। अब क्या हुआ कि अब जो है तुहुर बढ़ गया। अभी तो भाई 20 और 4 24 होते हैं, और ऊपर की 6 दिन। जी कहाँ पे? नहीं, हैज की जो तुहुर के दिन है 20 दिन है ना, जी 20 दिन है और ना, हैज के 4 दिन, तो 4 दिन महीना हो गए। 30 दिन का होता है, तो ये 6 दिन। नहीं, ये तो महीना वो चांद वगैरह नहीं देखा जा रहा, असल दो हैज के दरमियान की जो कम से कम मुद्दत है वो 15 दिन की है। बात समझिए इसको, अगर 15 दिन से कम है तो फिर ये दो हैज के दरमियान का जमाना शुमार नहीं होगा। अब चूंकि 15 दिन से कम की मुद्दत है, ज्यादा मुद्दत है 20 दिन, तो ये दो हैज के दरमियान का जमाना है। तो 4 दिन उसे पहले 20 दिन पाक रही, और 20 दिन पाक होने के बाद 4 दिन उसे हैज आया। गोया कि उससे गुज़िश्ता महीने भी उसको इसी तरीके से हो रहा था, जो कि यह जिसकी वजह से यह आदत पे शुमार हुआ। अब इस बार क्या हो रहा है कि तुहुर का जमाना जो है ये बढ़ गया है और ये 27 दिन हो गया इस बार, और 27 दिन के बाद खून जारी है, जो जारी है वो 12 दिन है। अब इसके अंदर हिसाब लगाना है कि इन 12 दिनों के अंदर हैज का जमाना कौन सा होगा और तुहुर, और जिसके अंदर तुहुर में इस्तिहाजा के जमाना कौन सा होगा, ये हिसाब लगाना है। तो इसके हिसाब लगाने का तरीका यह है, चूंकि 27 दिन तुहुर का जमाना गुजर चुका, इस वजह से शुरू के जो 4 इब्तिदाई दिन होंगे वो हैज में शुमार हो जाएंगे, और बाकी जो 8 दिन बचे हैं वो इस्तिहाजा में शुमार होंगे। क्लियर है भाई? जी भाई क्लियर है। जी। सूरत नंबर 5। मुअतादा का खून गुज़िश्ता आदत के खिलाफ आया, लेकिन 10 दिन 240 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि 10 दिनों के अंदर ही रहा। क्या हो रहा है इसके अंदर? 10 दिन से ज्यादा नहीं आया खून, जो है 10 दिन से ज्यादा नहीं है, बल्कि 10 दिनों के अंदर रहा। और खून उस खून और गुज़िश्ता खून के दरमियान कम अज कम 15 दिन का फासला है, और हैज के दरमियान का फासला 15 दिन है। ये खून कम अज कम 3 दिन या उससे ज्यादा देर आए तो उसका हुक्म ये होगा कि ये सारा खून ही हैज शुमार होगा। बहुत आसान है ये। मिसाल के तौर पर एक औरत को जो तुहुर का जमाना था वो 20 दिन, और हैज
का जमाना ये 4 दिन। अब 16 दिन की पाकी के बाद अब क्या हुआ, 16 दिन गुजरने के बाद अब उसे 3 दिन हैज आया, 3 दिन खून आया। तो ये 3 दिन क्या है भाई? जी, ये 3 दिन किस में शुमार किया हैज में जाएगा? आता हैज में। अगर मान लीजिए 3 दिन की जगह में अगर 8 दिन हो जाता, जी अगर ये 8 दिन हो जाता तो जी फरमाए भाई। ये 3 दिन खैज मेरा ख्याल में नहीं होगा, इस्तिहाजा होगी। भाई 16 दिन की पाकी उसको हासिल थी, तो गोया ये एक दूसरा है शुरू हो चुका है। अगर 15 दिन से कम होता तो फिर उसमें हम लोग हिसाब लगाते और हम लोग जो है उसमें फिर शुमार करते कि इसमें इस्तिहाजा क्या है और हैज क्या है। लेकिन चूंकि दरमियान का जो वक्फा है वो 15 दिन से ज्यादा है, तो गोया अब हैज के अयाम शुरू हो गए। 10 दिन से कम है, इसलिए अगर वो 3 दिन हो, 4 दिन हो, या 8 दिन हो, या 9 दिन हो, या फिर 10 दिन भी अगर हो, तो गोया उसकी आदत बदल गई है। अब जितने दिन उसको आए हैं 10 दिन के अंदर अंदर, अब वो हैज के अयाम में शुमार होगा। बात समझ में आई भाई? जी भाई। सही है अभी। आप इस पे ध्यान दीजिए ना, इस पे भी ध्यान दीजिए। 16 दिन, तोहुर का जमाना 4 दिन हैज होने के बाद कितने दिन खून नहीं आया उसे? 16 दिन खून नहीं 16 आया। दिन। तो गोया के अब ये जो हैज है, ये नए हैज का जमाना शुरू हो गया। हाँ हाँ। अब इसके अंदर अगर ये 9 दिन भी अगर हो जाए, 9 दिन उसे मुस्तकिल खून आ रहा है, तो ये क्या हो गया? हैज में शुमार हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसे जो खून आया वो 11 दिन आया, तो फिर क्या करेंगे हम? जी 10 दिन हैज के होंगे, एक दिन इस्तेहाजा। नहीं, इस्तिहाजा इसी होगा। को समझना है। ये 10 दिन है। अब अगर वही 4 दिन वो जो पहला वाला मुद्दत था, वही वही जी खैज हो गया, बाकी इस्तिहाजा हो गया। जी जी जी, जजाकल्ला, सही। अगर 11 दिन खून आ गया उसे, तो फिर वो औरत क्या कैसे गिनती करेगी? वो पिछले महीने उसे जितने दिन खून आया था, पिछले महीने कितना खून आया था? 4 दिन उसे खून आया चार था। दिन अब ये 4 दिन ही शुमार करेगी कि मेरी आदत नहीं बदली है, और बाकी हम्म। के 7 दिन क्या हो जाएंगे? तो इस्तिहाजा के, इस्तिहाजा होगा। जिसमें से उसने 6 दिन नमाज नहीं पढ़ा था, अब उसे नमाज लौटानी पड़ेगी। दोहराना पड़ेगा। क्लियर है भाई? जी। चलिए। आबिद भाई, ये जाब्ता समझ में नहीं आया, ये जाब्ता क्यों ऐसा? 26 दिन से 4 दिन तो चलो ठीक है, हैज में थी। 26 दिन जो है पाकी के थे। हाँ हाँ, तो बाद में दूसरा वक्फा शुरू हुआ 16 दिन का। तो 16 दिन पाकी पाक रही। जी ठीक पंद्रह है। दिन तो पाकी होती है। फिर आया उसको, आप कह रहे हैं 9 दिन, तो वो तो हैज में शुमार हुआ। हम्म। तो 10 और 11वां दिन क्यों नहीं हुआ? नहीं, 10 दिन भी हैज में शुमार होगा। बात ठीक समझे? है, 11वां दिन यानी में क्यों हैज नहीं की हुआ? मुद्दत 10 दिन है। वसीम भाई, ठीक है, दस हैज की दिन मुद्दत हाँ जो मुद्दत हाँ, है ना हैज की, वो 10 दिन की है। वो तो बराबर है, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन तो हैज हुआ। फिर वो एक दिन जो 11वां था, उसको हमने फिर उसको डायरेक्ट 4 दिन की मुद्दत में क्यों लेके गए? आप देखिए वसीम भाई, यहाँ ध्यान दीजिए। हैज की कम से कम मुद्दत क्या है? 10। जी हाँ 3। तीन कम से दिन कम थी। 3। 3 दिन है। ज्यादा से ज्यादा क्या है? 10 दिन की है। 10 दिन है। ठीक है। लेकिन एक औरत को पहले हैज आ रहा था, और उसकी आदत ये थी कि उसे जो हैज आता था वो 4 दिन आता था। आदत क्या थी? चार चार दिन दिन की। 4 दिन की। ठीक है। अब इस महीने अगर उसे, एक मिनट, 3 दिन से
10 दिन तक अगर खून आया है तो फिर ये हैज हो जाएगा। जी। क्लियर है? ठीक है। जी वसीम भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। लेकिन अगर उसे 3 दिन से जायद और 10 से ज्यादा, मिसाल के तौर पे 12 दिन अगर उसे खून आ गया है, तो अब हमने क्या कहा था, हैज का जो खून आता है वो कहाँ से आता है? चार 4 दिन। नहीं, वो कहाँ से आता है? हैज का खून कहाँ से आता है औरत के? रहम से। रहम से आता है। और इस्तिहाजा ये बीमारी की वजह से होता है ना, ये तो रहम से इसका ताल्लुक नहीं, इस्तिहाजा का ताल्लुक। अब ये औरत उसको ये समझेगी कि अब चूंकि इसको 12 दिन खून आ चुका है, 3 दिन से जायद हुआ और 12 दिन खून आ चुका है, तो अब ये समझेगी कि ये जो खून है इसके अंदर शुरू में तो हैज आया था, जो 4 और दिन का था। बाद में क्या हो गया, उसको इस्तिहाजा आ गया है, जिसका वो इलाज कराएगी। तो शुरू में जो हैज आया था वो कितने दिन का हुआ होगा, वो अपनी पिछली 4 आदत को देखेगी, वो 4 4 दिन दिन का। शुमार करेगी, और बाकी जो खून आया है गोया 8 दिन ये इस्तिहाजा का खून है। वसीम भाई बात समझ में आई? अच्छा, जी जी चूंकि वो 10 से जायद हो गया, इसके लिए वो अपनी आदत पहले देखेगी, बराबर। जी 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 जी, सही। अगर हाँ। 10 से कम होता तो फिर वो बोलती कि नहीं ये सारा हैज है। अच्छा अच्छा, मतलब 10 की कैद थी वो। जी 10 हैज की कैद थी, अगर वो 10 दिन होता तो वो अपना हैज ही समझती है। अगर हैज में चूंकि बीच हाँ, में वो निकल गई तो यानी उसकी तकलीफ बढ़ चुकी है, यानी वो आदत से शुरू निकल चुकी है, जी यानी जी आगे बाकी के जो है वो इस्तेहाजा में शुमार करेगी। ठीक है। इस्तिहाजा में होगा इसलिए। क्लियर है भाई, बात समझ में आई पूरी? जी। एकदम क्लियर है आबिद भाई, माशाल्लाह। चलिए बात। अच्छा, अब निफास के बारे वसीम में कुछ कुछ हम लोग वसीम वजाहत भाई कर की लेते वजह से मेरे को भी अच्छा समझ में आ गया वो मसला। हैं। चलिए जजाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये यही फायदा होता है तकरार का, कि आपस में यानी बात करने से बहुत सारी बातें, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए जो है, जी जी, बहुत सारे के साथ अलग अलग मसाइल आते हैं तो बात समझ में आती है। उस्ताद मोहतरम एक बात बताते हैं, वो अपना किताब के हिसाब से, और हम लोग प्रैक्टिकली होता है हमारे यहाँ, तो हम उस चीज से पूछते हैं तो बहुत सारा मसला खुल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए अब हम लोग निफास के बारे में कर लेते हैं। निफास के लिए जो निफास की कंडीशन, तारीफ आबिद भाई, जो निफास की तारीफ। ये भी खून है जी जो शर्मगाह से आता है, और ये भी रहम से आता है, ठीक है ना। जी। लेकिन फर्क ये है कि ये जो निफास उस वक्त उस खून को शुमार करेंगे जो शर्मगाह से आ रहा है औरत के, और जिसका ताल्लुक रहम से है, जो बच्चे की विलादत के बाद हो। हाँ, निफास बच्चे की विलादत के बाद आती है। ठीक है, जी ये पहली कंडीशन। दूसरा, इसकी मुद्दत क्या होनी चाहिए? जैसे हैज की एक मुद्दत थी, कम से 40 कम दिन 3 दिन, चा, और ज्यादा चालीस से चा, ज्यादा 40 दिन। 40, यानी निफास की मुद्दत 40 दिन शायद। भाई हैज की ज्यादा से मुद्दत पूछ ज्यादा। रहा हूँ मैं, हैज की ज्यादा आ, से ज्यादा मुद्दत क्या थी? 10 10 दिन। दिन 10 दिन 10 10 दिन 10 दिन 10 10 दिन। दिन। 10 दिन। 10 इसी दिन। तरह निफास की भी एक मुद्दत है। निफास जी। के लिए कम से कम कोई मुद्दत तय नहीं है। ज्यादा वहां नहीं क्या, ज्यादा। कम से कम कोई मुद्दत तय नहीं है निफास के लिए। यानी बच्चे की विलादत के बाद 3 दिन आके खत्म हो जाना ऐसा नहीं है। 3 दिन क्या, बल्कि अगर 10 मिनट भी आ जाए, हम्म ठीक नहीं है, भी यार कोई मसला नहीं है। या फिर ना भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन नहीं आने पे तो वो निफास में शुमार नहीं होगा। अब मान लीजिए उसे 10 मिनट के लिए आया, तो ये निफास का खून है। और ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत है वो क्या है? 40 दिन। 40 दिन। ठीक है। अभी तो भाई अच्छा जब निफास आता है तो हैज आना बंद हो जाता है। भाई, ये जो निफास जो आया है ना, ये तो वो रुका हुआ हैज होता है। वो अय्याम है जो यानी अगर देखा जाए वो हैज का ही खून है। लेकिन अब चूंकि बच्चे की विलादत के बाद आ रहा है, इसलिए इस वक्त इसको जो है हैज नहीं कहा जाएगा, इसको निफास कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दिन की तब्दीलियां हैं। हैज के अंदर क्या मुद्दत थी? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन।
लेकिन निफास जी के अंदर मुद्दत क्या आ गया कि अब 40 दिन। ये 40 दिन है। अच्छा, दौरान हमल जो खून आएगा वो क्या है? इस्तिहाजा तो होगा। ताजा होगा। वो इस्तिहाजा होगा, किसी बीमारी की वजह से होगा। जी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बात ये है कि अगर मान लीजिए बच्चा गिर गया हाँ या इसका हमल जाया हो गया, हाँ समझ आया, ठीक है। तो अब उसके उसके अंदर दो बातें हैं। अगर बच्चे का एक आजा भी बना है और खून आया, तो वो क्या, कौन सा खून होगा भाई? निफास का खून होगा फिर। निफास का खून होगा। और बच्चा गिर गया और गोश्त का लोथड़ा है, जी वो बहुत भारी भारी मसाइला है। शादीशुदा के तो समझ में आती है। शादी कर लो भाई। दुआ करो, 21 का हो गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा वलीमा बुला लो और क्या। अगर गोश्त का लोथड़ा है और उसे जी खून आ रहा है, तो फिर ये क्या है? ये निफास नहीं है, वो हाफिज साहब, इस्तिहाजा है। इस्तिहाजा कहेंगे। की तैयारी है। बात इस्तिहाजा क्लियर है भाई? नहीं, भाई किसी औरत बच्चा को गिर गया। बच्चा जाया हो गया, उसका बच्चा गिर हाँ गया। ठीक है। अब देखा जाएगा कि बच्चा गिरने के बाद अगर खून आ रहा है और जी जो बच्चा उसका जाया हुआ है, अगर उसके कोई एक आजा भी तैयार हो गया है, मिसाल के तौर पे उसका पाँव तैयार हो गया था, कैसे यहाँ मालूम होता है तैयार हो गया बोल को? भाई समझ में आ जाता है। बच्चा जब जाया होता है ना, डॉक्टर बच्चे को निकालते हैं या फिर खुद ब खुद निकल जाता है, तो वो बच्चे जी को देख के समझ में आ जाता है। हाँ हाँ। ठीक है। तो अगर उसका कोई एक आजा भी बन चुका है और आने वाला खून क्या होगा? निफास होगा। अगर गोश्त का लोथड़ा है, कोई आजा नहीं बना और सिर्फ गोश्त का लोथड़ा बाहर निकल आया है, तो जी फिर आने वाला खून वो हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा होगा। निफास नहीं बल्कि इस्तिहाजा होगा। क्लियर है भाई? जी क्लियर है। कल सुबह जाके लेकिन शादी कर गोश्त का लेना फर्स्ट टाइम। लोथड़ा किसी शेप में नहीं आया। जी गोश्त का लोथड़ा कोई शेप में नहीं आया, तब भी इस्तिहाजा होगा। हाँ, जी जी, कोई शेप नहीं है उसका। और अगर शेप होगा तो कोई, या आधा अधूरा होगा तो। आधा अधूरा क्या, बल्कि कोई एक आजा भी उसका बन गया, मिसाल के तौर पे उसकी हाथ बन गई या पैर पैर बन गया, तो फिर जो है उसको निफास में निफास शुमार में। किया जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। जी क्लियर है भाई यहाँ तक? जी। हमारे अल्लाह साथ आबिद हुआ भाई की था। उम्र में बरकत दे। आमीन। आबिद भाई, हाँ हमारे यहाँ पे एक ऐसा हुआ था, जो अभी अभी जो बता रहे ना, खून का आपका लोथड़ा वाला जी। गोश्त का। तो हमारे यहाँ एक वो वकील साहब है, तो उनकी बेटी का ऐसे ही मसला आया था। तो वो तो पता नहीं क्या हुआ था, आजा बना था कि नहीं बना था, क्योंकि वो डॉक्टर लोग या नर्स लोग लपेट के ही दी थी। तो वो हम ही पकड़े थे। यकीन मानो मेरा हाथ कांप रहा था, क्योंकि अल्लाह इतना अल्लाह। नाजुक सा था। वाह। फिर उसको आके कब्रिस्तान वाला से बात की है, क्योंकि वो इधर उधर फेंकना मुनासिब नहीं समझ में आ रहा था। तो कब्रिस्तान वाला दाखिला नहीं दे रहा था, नहीं वो आधार कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तब हम लोग डालने के लिए देंगे। बहुत ज्यादा उन लोग को किया गया इसरार पे, वो लोग मान लिए। फिर हम लोग खुद अपने हाथ से हम किए थे, लेकिन यकीन मान लीजिए एकदम हाथ पैर अब मेरा कांप रहा था, बैठ नहीं पा रहे थे। अल्लाह अल्लाह ताला कहाँ पे? अल्लाह तो हिफाजत कश्मीर फरमाए। पे हिफाजत भाई, करे कश्मीर में। अल्लाह ताला, अल्लाह हिफाजत करे हर आदमी की सब। आमीन 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 आमीन। आपका कहाँ, कौन सा भाई, कौन सा स्टेट हो? मेरा यहाँ टाटा जमशेदपुर। यहाँ आप जमशेदपुर स्टील तो। सिटी, आप ये सुने टाटा कंपनी? और महाराष्ट्र में। नहीं नहीं, आपका टाटा, ये जो आपका टाटा कंपनी है, टाटा के जी अंदर जी बहुत जी। फेमस, बहुत फेमस कंपनी है, उसी के अंदर मेरी मस्जिद है। अच्छा, तो कौन सा स्टेट आता वो? ये आपका स्टेट तो आपका आपका झारखंड। झारखंड में आता है। जी, झारखंड। जी जी, झारखंड में आता अच्छा। चले नहीं भाई आगे। बोलो, खासिम भैया को खबरस्तान वाले लड़ते हैं। है। भाई चले आगे, चले भाई। नहीं नहीं, हमारे निफास, इंडिया देखिए निफास का जो खून है, इसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज है। ठीक है, 40 दिन। जी लेकिन अगर मान लीजिए एक औरत को हमल के बाद अब उसे जो खून आ रहा है वो
40 दिन नहीं आ रहा है, बल्कि अब आने वाला खून जो है वो 45 दिन है। तो अब इसके अंदर क्या किया जाएगा कि शुरू के जो 40 दिन हैं वो तो निफास है, लेकिन बाकी के जो 5 दिन बचेंगे वो क्या हो जाएगा? इस्तिहाजा। इस्तेहाजा। लेकिन ये कब है कि पहले बच्चे की विलादत हुई है, तब है। हाँ, मैं पूछने लगे हमारा। लेकिन एक औरत को ये मान मिसाल के तौर पे तीसरा या दूसरा बच्चा आ रहा है जी और उसे अगर खून 40 दिन तक आया, दूसरा बच्चा मिसाल के तौर पे लेते हैं, दूसरे बच्चे के बाद अगर खून जो है पहले बच्चे में कितना था, उसको 35 दिन था, 45। 35 दिन, 45 तो होता नहीं है, 35। ठीक है, पहले बच्चे में जो खून आया था, निफास के अय्याम क्या थे? 35 थे। दूसरे बच्चे में अगर खून उसे 38 दिन आया है तो फिर निफास क्या हो गया? आदत बदल तब्दील हो गई। गए। तो फिर निफास 38 दिन हो चुका है। जी लेकिन जी 38 दिन की जगह में अगर उसे 42 दिन आ गया मिसाल के तौर पे, तो अब क्या किया जाएगा भाई? 35 दिन 40 को दिन आ मानेगा तो जाके निफास, 35 को निफास मान लेंगे, बाकी है इस्तेहाजा में आ जाएगा। इस्तिहाजा मान लेंगे। नहीं नहीं, 40 दिन का निफास मान लेंगे और बाकी का 2 दिन है वो इस्तिहाजा में मान लेंगे, कहेगा तो मुद्दत 40 दिन की ना। जी, और कोई जवाब नहीं, भाई? आदत वही है ना भाई, पिछले बार आदत आ चुकी है ना 35 दिन का, तो हाँ आदत हाँ हाँ, पहले दिन का पहला बच्चे का है ना। कि पहले जी बच्चे चूंकि 35 दिन है, दूसरे वही बच्चे में अगर 40 से ज्यादा जैसे ही होगा, 42 दिन होगा, अब वो औरत क्या देखेगी? अपनी आदत, पिछली बार जो विलादत हुई थी उस वक्त कितने दिन हुआ था, तो गोया जी 35 जी दिन वो जोड़ेगी निफास की, और जी। बाकी 7 हाँ दिन इस्तेहाजा के का हो 7 जाएगा। दिन वो इस्तिहाजा हो जाएगा। हाफिज साहब वो अहमद साहब वो पहले हैज का देखे ना 10 दिन का, वही सेम ये भी। हाँ हाँ, समझा। अहमद भाई की शादी कर तो सब भी समझने का आते जल्दी कर लो। अच्छा, आ- हैज और आबिद भाई, आबिद जी भाई, जी जी यहाँ पे एक मसला है, जैसे आपका बच्चा वगैरह तो आपका ये तो हैज वाला समझ में आता है, हर महीना आता है, लेकिन बच्चा तो चलिए किसी के 3 साल बाद, किसी को 5 साल बाद दोबारा आता है, तो फिर याद नहीं रहा तो क्या मसला बनेगा? तो मेरी उस वक्त बेटी अभी वक्त उस जो जी, है, वक्त का वो उस वक्त देखा जो जाएगा, मुफ्ती उस है वक्त वो का दिल है, दिल। अब वो औरत जो है वो गुमान अच्छा कर अच्छा, कि भाई जी हाँ, मेरे पिछली बार क्या आदत थी। जी जी याद नहीं होने पे तो वो अब दिल का इस्तेमाल किया जाएगा। जब जैसे किसी की बहुत सारी नमाजें कज़ा हो गई, जी, जो अब अपना गैस कर लेगी, अंदाजा कर लेगी कि क्या यहाँ होना चाहिए। अंदाजा करेगी। अब मिसाल के तौर पे उसको 2 अंदाजा हो रहा है। जी भाई एक मिनट जरा, एक कॉल आ रहा है। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। जब हाँ, तक वालेकुम हम लोग ये बात लेते तो जाओ। तो जल्दी शादी कर सलाम लीजिए। भाई। हाँ अच्छा, आप तो क्लास ले रहे, निफास एकदम की हालत में जहन में नमाज उतर नहीं गया। पड़ेगी। मैं जिन हजरात ने अभी तक निकाह नहीं किया, मैं कहता हूँ निकाह कर ले भाई, निकाह बहुत बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। निकाह मिन सुन्नती। जी हाँ जी, वो हाँ, वैसे नबी भी का हाँ, मन सुन्नत नबी के रगब का अन साथ। सुन्नती। भाई मैंने बहुत देखा है, पढ़ाए हैं, लेकिन कर रहा नहीं यहीं अब पे तक। पढ़ अरे लेना, तो मैं पढ़ाएंगे ना कभी। ये तो बहुत भाई अब खराब तक बात बात है। क्लियर है भाई? ये सारी बातें क्लियर हो गई? जी हाँ जी जी जी। या कोई जो और हमारी क्लियर? बात चल रही थी वो क्लियर नहीं हुई। कौन सी बात? आबिद भाई, निफास में नमाज माफ है ना, जैसे हैज में माफ है। जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ, जी, सही। निफाज में जी जी नमाज जी, सही है। माफ। नमाज माफ है, लेकिन रोजा अगर मान लीजिए निफास और हैज में आया तो उस जी दौरान तो वो कजा का रोजा लेना नहीं पड़ता। रखेगी, लेकिन बाद में उसकी कजा को अदा करेगी। जी जी। अच्छा, लेकिन सही है। सही। जरूरी। आबिद भाई, जी 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 इससे सिर्फ रमजान के रोजे है ना? जी, रमजान के रोजे हैं भाई, जी जी, फर्ज बाकी रोजे। फर्ज रोजे। फर्ज है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुरान पाक को छू नहीं सकती, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। जिक्र लेकिन कुरान वास्ते। की अगर कोई ऐसी सूरत है जिसको बतौर दुआ वो पढ़ रही है, जैसे अलहम शरीफ मिसाल भी दिया गया है, या रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ जो है, तो उसे पढ़ सकती है। अगर वो औरत कहीं पढ़ाती है बच्चों को, कुरान पढ़ाती है बच्चियों को, तो वो कुरान तो पूरी नहीं पढ़ेगी, लेकिन उसको क्या करेगी? तोड़ तोड़ करके पढ़ेगी। हिजा करके पड़ेगी। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तोड़ इस तोड़ के तरीके पढ़ाए। से तोड़ 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 कर उसको पढ़ेगी।
ठीक है भाई। जी 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 और जी इसके अलावा जो है हैज के दौरान अल्लाह का जिक्र कर सकती है, कलमा पढ़ सकती है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अच्छा ने, वो एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर ये लिखा कि दौरान हैज चे जाए कि औरत जी नमाज तो नहीं पढ़ेगी, लेकिन ऊला उसके लिए है कि नमाज के वक्त वो मुसल्ले में बैठी रहेगी और अल्लाह का जी जिक्र जी करेगी, जी 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 जो आदत ना छूट जाए। ताकि जी उसकी नमाज आदत बनी रहे। जी ठीक है भाई, तो मसनून ये हमारा, मसनून दुआएं पढ़ते रहेगी, मसनून दुआएं सोने वोने का है जो ये सब। जी 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 हाँ इंशाल्लाह। आबिद भाई गले में तावीज वगैरह डाल सकती है कि नहीं हैजा औरत? हाँ डाल सकती है, कोई मसला नहीं, ताबीज तो रहेगा उसके साथ। जी यानी उस पर कुरानी आयतें लिखी होंगी तो? भाई, ये तो ताबीज का अंदर क्या मसला है? ताबीज पहन के पखाना जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? हर जगह जाते हैं ना। हर जा जगह सकते तो हैं ना भाई, जाते हैं। जी जी जा सकते हैं ना। जब वो पखाना जा सकते हैं तो फिर गले में वो हैज की हालत में रहे तो क्या मसला है? नहीं, अच्छी बात है, पूछ लिया उन्होंने भाई, इससे नहीं आप नहीं पूछ मसला लिया तो मालूम डाउट है। क्लियर होगा सबका। इसमें हाँ क्लियर हो इसमें गया ना, कोई उससे तो मसला बहुत नहीं सारे है, लोग के आपस डाउट क्लियर हो गए ना। जी जी आपस में हंसी मजाक हो जाए कोई बात नहीं, कोई एक दूसरे से। हाँ हाँ, लेकिन दिल पे ना ले भाई, दिल पे ना ले, गुजारिश ये है। भाई डालो भाई, मैं इतना गरीब बच्चे बोल करता हूँ, डालो। हाँ ठीक है, डर का फिर। चलिए मुकम्मिल हुआ हमारा ये बाब, मुकम्मिल हो गया। सबक यहीं तक हम लोग रखते, तकरार को यहीं तक रखते इंशाल्लाह। जी जी और फिर जो है, अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाब मुकम्मिल हो गया, अब दूसरी बार जब तकरार में बैठेंगे, ये जो मश्क नंबर 1 है इसको करेंगे इंशाल्लाह हम। आबिद इंशाल्लाह। भाई, मेरा जी जी मेरा कल कल से एक सवाल मेरे को खटक रहा। हाँ क्या बोलो। सवाल है?